अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। देखिए, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मुझे कमेंट किया करें, बताया करें कि आया आप में आपको इसमें कौन सी कमी नज़र आती है, कौन सा पार्ट अच्छा लगता है और उसमें किस कौन कौन सी चीज़ों में मुझे अपना इम्प्रूव करना चाहिए। तो ये तो है हमारी आज की वीडियो। हम गाँव के अंदर से गुजर रहे हैं। बच्चे जो हैं वो आज मैंने ये संडे को बनाई थी, तो आज मंडे को मैं इसको अपलोड करूँगी, लेकिन बच्चे छुट्टी की वजह से सारे अय्याशी कर रहे हैं, बाहर फिर रहे हैं और कोई बैठे हुए हैं, आपस में खेल रहे हैं। तो गहमा गहमी है गांव की गलियों में, और जो गांव का मखसूस माहौल होता है वो माहौल है। और बहुत सुबह का टाइम है, बहुत सुबह का टाइम है और घरों के अंदर से नाश्ता बनने की खुशबुएँ आ रही हैं। जो खालस देसी नाश्ता होता है उसकी खुशबुएँ आ रही हैं। और मैं नाश्ता तो करके आई हूँ, लेकिन उनकी खुशबू के साथ मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं जाऊँ और जाके किसी न किसी के घर में जाके नाश्ता कर लूँ। लेकिन गांव के लोग बहुत सादा पुरुष होते हैं, तो वो बिल्कुल भी आपको अगर जाओ तो वो आपको अच्छे तरीके के साथ आपकी दावत करते हैं। तो यहाँ पर हल फेर रहे थे, पहले उन्होंने वैसे उसको खोदा है सारी को, अब उसके बाद इसको कहते हैं सुहागा। सुहागा फेरा है। अगर मैं ये फुल बनाऊँ तो मेरी तो तकरीबन 3-4 घंटे की ये वीडियो सिर्फ यही बन जाएगी। तो फिर ये तो आप बार बार खेतों में ऐसे फिर हल फिरता हुआ देखे तो आप तो बोर हो जाओगे। तो मैंने आपको इसका मखसूस, अब ये देखिए इनकी क्यारियाँ बन रही हैं। पहले किसी ज़माने में बैलों के साथ खेतों को जोता जाता था, उसको सारा कुछ सही किया जाता था, उसमें हल चलाया जाता था, क्यारियाँ बनाई जाती थी। अब ट्रैक्टर ने और आने वाले जितने भी ज़रूरी औजार हैं, इन्होंने किसानों की ज़िंदगी बहुत आसान कर दी है काम करने के मामले में। तो ये इस तरह सारे खेतों में जब क्यारी बन जाएगी, फिर इसके बाद इसके अंदर ये बीज लगाएंगे। बीज लगाने के बाद इसके वो हल्का हल्का पानी देंगे और उसके बाद बड़ी अच्छी फसल, अल्लाह करे सबकी किसानों की मेहनत रंग लाए और फसल अच्छी तैयार हो जाएगी। ये पहले मक्की बीजी हुई है इन्होंने, और मक्की की पानी लगने के बाद चूँकि वो ज़मीन नरम होती है, हवा तेज़ चली है, तो देखिए सारे के सारे पौधे कैसे टेढ़े हो गए। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे ही सूरज की धूप लगेगी और दिन चढ़ता जाएगा, शाम तक हवा लगने के साथ और धूप के साथ ये दोबारा से सीधे हो जाएंगे। और ये साथ के खेत में मक्की है, तो मैंने मक्की की थोड़े से भुट्टे उनसे लिए हैं, कच्ची कच्ची से लिए हैं, ताकि घर जाके इनको भूनें और इनके लुत्फ़ उठाएं। जो ताज़ा जो भुट्टा होता है बाज़ार में, बेशक आप कितना ही ताज़ा कह के ले लो, 3-4 दिन पुराना ज़रूर होता है। ये जो बिल्कुल ताज़ा खेत में से तोड़े जाते हैं, इनका जायका बहुत मज़ेदार और अच्छा होता है। तो मैंने थोड़े से तोड़े लिए, मैंने थोड़े से हैं, ये उन लोगों ने ज़्यादा तोड़े हैं, वो शायद इन्होंने बेचने थे। अब ये देखिए इसको कहते हैं चरी। ये चरी काट के तोड़ के तो फसल के लिए ना उसको लेके जा रहे हैं जानवरों के चारे के लिए। अब जाके इसको ये बाकायदा काटेंगे और बड़ा मुश्किल काम होता है ये भी, लेकिन अब इसका भी बिजली पे काम होने लग गया है और ये जल्दी जल्दी चारा बन जाता है। ये काटेंगे, उसके बाद सारे जानवरों के आगे डालेंगे, और ही जानवरों की यही अच्छी खुराक होती है। और कुछ जानवरों के ऊपर साथ ही इसमें भूसा मिक्स कर देंगे, कुछ को वैसे ही सब्ज़ चारा दे देंगे। तो ये होता है कि इसीलिए जब गाय की, जब भैंस के दूध की, खालस दूध की जब चाय बनती है ना, तो हर मौसम का हर वो चारे का ना अंदर अपना ही जायका और खुशबू आ रही होती है। शायद आपने कभी इसको एक्सपीरियंस किया हो। तो ये तो था यहाँ का ये सारे का सारा हिसाब किताब। तो ये हो जाता है कि हम ये सोचते हैं कि यहाँ पर जितना भी हम लोग सबके साथ चलें, सारा यहाँ के लोगों के साथ मेरा यही होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों के साथ, इनके कोई मसला है, कोई परेशानी है, कोई पढ़ने लिखने का कोई प्रॉब्लम है, अव्वल तो बहुत अच्छे लोग हैं, तो मैं क्योंकि मेरा थोड़ा सा इनके साथ ताल्लुक़ वास्ता बन गया हुआ है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किसी का कोई मसला है तो मैं उनको हल करने की कोशिश करूँ। और ये ज़रूर करना चाहिए, जो जहाँ तक हमें चाहिए कि हम किसी का कोई मामला है वो हल कर सकते हैं, तो हमें ज़रूर अपना मामला हल करवाना चाहिए। तो यहाँ पर एक फैमिली थी, तो उसमें बूढ़ी अम्मा थी, तो बूढ़ी भी नहीं थी, इतनी भी बूढ़ी नहीं थी, तो उनकी बस यही था कि बहुएं थोड़ी सी उनके साथ, बस वो आजकल की लड़कियां तेज़ तरार होती हैं, वो जो अपनी बात कहने कभी बात को इधर को पलट दे देंगी, ये कभी इधर को पलट देंगी। हालांकि
ठीक है, कसूर दोनों तरफ से होगा, लेकिन वो बात को किसी तरीके के साथ काबू में नहीं आने देती ना। वो कभी बाल तो इधर को पलट देंगे, यानी कि वही ऐसी इधर है तो फिर भी वही सच्ची है, इधर है तो फिर भी वही सच्ची है, यही हिसाब किताब है। तो फिर मैंने उस बच्चे को यही कहा था कि देखो, जो कुछ भी है अपनी ज़ुबान की तेज़ी अपनी माँ पर ना आजमाना। जिस माँ ने तुम्हें बोलना सिखाया है, चलना सिखाया है, उस पर कभी भी अपनी तेज़ी ना आजमाना। देखिए, इसका बहुत ज़्यादा तुम्हें गुनाह होगा। तो यही है, बस अल्लाह ताला सबको, बच्चों को नेक हिदायत दे। और ये देखिए, जब मैं वापसी पे हुई हूँ, पता नहीं मौसम ऐसा हो गया है, हालांकि वही कैमरा है, वही सारा कुछ है, और अब फसल का रंग कितना ग्रीन हो गया है कि मैं खुद हैरान हो रही हूँ कि ये बात क्या है। या तो धूप का ऐसा अक्स पड़ रहा है, या ढलता हुआ इस वक्त टाइम है, मुझे नहीं समझ आ रही। खेतों में शायद धूप ही इस तरीके के साथ पड़ रही है कि वो अजीब तरीके के साथ ऐसे ग्रीन ग्रीन है, जैसे ख़ास किस्म का ग्रीन कलर कर दिया है, हालांकि कोई ऐसी बात नहीं हुई इसके साथ।